हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में आपके लिए आया हूँ सीटेट जुलाई एग्ज़ाम 2024 अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। यह क्लास सीटेट वालों के लिए अति महत्वपूर्ण वाली है, क्योंकि यह अपना स्टेट में आपके बार बार पूछे गए प्रश्न है, वही प्रश्न आज के वीडियो में लेके आया हूँ। तो आप सभी वीडियो के अंत तक बने और वीडियो शेयर कर दें, जिससे अपने दोस्तों को फायदा मिल सके। क्वेश्चन आपके भाषा के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ए, सभी मानवीय भाषाएं स्वाभाविक भाषाएं हैं। बी, भाषा होने के लिए भाषा की लिपि होनी चाहिए। बी, भाषा मुख्यतः बोली जाती है। सी, सभी भाषाओं की एक व्याकरण और व्यवस्था होती है। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर ऑप्शन बी। क्या भाषा होने के लिए भाषा लिपि होनी चाहिए? भाषा के लिए कथन क्या सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर आपके द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के द्वारा अनुशासित विद्यालय के लिए बुनियादी वर्षों की क्या अवधि है? कक्षा 2 तक, यानी कक्षा 2 से पहले आपकी आयु 5 वर्ष हो। कक्षा 1 तक, कक्षा 1 में आप एडमिशन लेना चाहते हो, उससे पहले आपकी आयु 3 वर्ष हो। कक्षा 1 से 5 तक, यानी आपकी पहले क्या 5 वर्ष आयु हो। अधिगम के पहले 2 वर्ष पूर्व विद्यालय वर्ष। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन ए, कक्षा 2 तक पहले 5 वर्ष आयु, यानी कक्षा 1 होगा, उसमें एडमिशन लेने से पहले कक्षा 1 तक का आपसे पहले आप जो भी प्री प्राइमरी LKG UKG पढ़ते हो, उसके लिए ये अनुशासित बुनियादी शिक्षा उसके अंदर दी जाती है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3 है, अल्पसंख्यक भाषा बोलने वाले विद्यार्थियों का ऐसे विद्यालय में प्रवेश हुआ जहाँ माध्यम पढ़ाई की भाषा राज्य की भाषा है। जहाँ क्या माध्यम पढ़ाई की भाषा क्या राज्य भाषा। इस प्रकार विद्यालय शिक्षा को क्या कहेंगे? निम्नजन शिक्षा, बी, द्विभाषी शिक्षा, सी, बहुभाषी शिक्षा, या डी, अंग्रेजी माध्यम शिक्षा। क्वेश्चन नंबर आपके हैं 3। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, निम्नजन शिक्षा। कौन शिक्षा है? निम्नजन शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4 है, कक्षा 5 के अध्यापिका श्रुति ने विद्यालय के समूह बनाए और शिक्षार्थियों को अपनी रुचि योग्य संबंधित विभिन्न विषयों पर शब्द जाल बनाने के लिए कहा। शब्द भंडार की यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया किस रूप में जानी जाती है? ए, शब्द भंडार अधिगम का विशेष आधारित उपागम है। बी, शब्द भंडार अधिगम का रचनात्मक उपागम है। सी, शब्द भंडार अधिगम का थीम आधारित उपागम है। या शब्द भंडार अधिगम के लिए शब्द ज्ञान है। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन बी, शब्द भंडार अधिगम का रचनात्मक उपागम है। कक्षा 5 की अध्यापिका श्रुति ने विद्यालय के समूह बनाए और शिक्षार्थियों को अपनी रुचि योग्य संबंधित विभिन्न विषयों पर शब्द जाल बनाने के लिए कहा। शब्द भंडार की यह शिक्षण प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया की शब्द भंडार अधिगम का रचनात्मक उपागम रूप में जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कक्षा 4 का अध्यापक आमिर भाषा की कक्षा में 55 के समूह बनाता है और मेरे पालतू पशु के बारे में अनुभव विषय पर कार्य करने के लिए कहता है। मानस पतन करने के बाद रूपरेखा बनाने, प्रयास प्रारूप लिखने, संवाद संपादन करने और फिर अंतिम रूप से अनुच्छेद लिखने के लिए कहा जाता है। लेखन के इस उपागम को क्या कहेंगे? ए, लेखन का प्रक्रिया उपागम, बी, लेखन का उत्पादन उपागम, सी, समूह कार्य, या डी, अनुभवजन्य अधिगम। क्वेश्चन नंबर आपके 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लेखन के इस उपागम को लेखन का प्रक्रिया उपागम कहेंगे। क्या कहेंगे? लेखन का प्रक्रिया उपागम। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6, कक्षा 3 के कुछ शिक्षार्थी लघु कहानियाँ व वृत्तांत पढ़ रहे हैं। उन्हें कुछ शब्द और वाक्यांशों के अर्थ समझ नहीं आ रहे हैं, पर पाठ्य सामग्री में पहले से आए शब्दों के आधार पर उन्होंने शब्द के अर्थ जाने और समझ बनाई। उन्हें पाठ्य सामग्री से क्या प्राप्त किया? ए, वाक्यगत संकेत, बी, शब्द भंडार संकेत, सी, अर्थगत संकेत, या डी, रचने वाले संकेत। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन सी, अर्थगत संकेत। उन्होंने पाठ्य के सामग्री से क्या प्राप्त किए? अर्थगत संकेत प्राप्त किए। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन सी।
क्वेश्चन 7 है, कक्षा 2 की अध्यापिका आस्था विभिन्न तरीकों से कहानी सुनाती है। अपने एक कथा वाचन सत्र में उसने कहानी की पहली पंक्ति सुनाई और शिक्षार्थियों से कहा कि वह आंख बंद करे और वह उसके द्वारा कई पंक्ति दोहराना और फिर मौन कराकर अपने मस्तिष्क में याद करे। उसने पूरी कहानी में यही किया। वह किस तकनीकी को अपना रही है? ए इको तकनीकी, बी मेरी बात दोहराए तकनीकी, सी बंद आंख तकनीकी, या डी क्या याद करना तकनीकी। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है ऑप्शन है इको तकनीकी। आपकी इको तकनीकी अपना रही है। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8 है, अध्यापक ने कहा कि पर्यावरण अध्ययन की तुम्हारी पुस्तक में 5 वाक्य 2-2 बार बोलूँगा, उन्हें ध्यान से सुनो। शिक्षार्थियों ने समूह में इन वाक्यों का प्रत्याशमन करने पुनर्चर्चा करने के लिए कहा। वाक्य इस तरह से लिखे जिससे कि वाक्य का अर्थ न बदले। यह कार्य क्या कहलाएगा? ए श्रुत लेख, बी अनुच्छेद लेख श्रुत लेख, बी प्रत्याशमन तकनीकी, या डी श्रवण श्रुत लेख। क्वेश्चन नंबर आपके 8 का राइट आंसर ऑप्शन बी अनुच्छेद श्रुत लेख। क्या कहलाएगा? अनुच्छेद श्रुत लेख कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9, विद्यालय में भारतीय भाषा और संस्कृति को समुन्नत करने हेतु लागू भारत सरकार का महत्वपूर्ण कार्यक्रम कौन सा है? ए एक भारत श्रेष्ठ भारत, बी आज़ादी का अमृत महोत्सव, सी बुनियादी साक्षरता व्यस्त संख्या अभियान, या डी समग्र शिक्षा अभियान। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन है एक भारत श्रेष्ठ भारत। विद्यालय में भारतीय भाषा और संस्कृति को समुन्नत करने हेतु लागू भारत सरकार का महत्वपूर्ण कार्यक्रम एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम है। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10 है, विद्यालय शिक्षा के बुनियादी प्राथमिक चरण में व्याकरण के शिक्षण अधिगम के लिए कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है? ए है सर्वप्रथम व्याकरणिक अवधारणाओं के नियमों का परिचय देना, बी है संख्याओं का नामांकन शब्दों के रूप में परिचय देना, सी है वर्णकारी शब्दों के रूप में विशेषण का परिचय देना, या डी है सर्वप्रथम संदर्भ में व्याकरण के उदाहरण प्रस्तुत करना फिर नियम बताना। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है ऑप्शन है सर्वप्रथम व्याकरणिक अवधारणाओं के नियमों के परिचय देना। विद्यालय शिक्षा में बुनियादी प्राथमिक चरण में व्याकरण के शिक्षण अधिगम के लिए सर्वप्रथम व्याकरणिक अवधारणाओं के नियमों का परिचय देना उपयुक्त नहीं है, तरीका उपयुक्त नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपके 11 का राइट आंसर है 10 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11, भाषा अधिगम के बुनियादी वर्षों के दौरान तुकबंदी और शिशु गीतों के बारे में कौन सी बात सही नहीं है? ये व्याकरण सिखाने के लिए, बी आनंद और खुशी के लिए, सी भाषा निवेश के लिए, या डी कल्पनाशीलता के अभ्यास के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर है ऑप्शन ए व्याकरण सिखाने के लिए। भाषा अधिगम के बुनियादी वर्षों के दौरान तुकबंदी और शिशु गीतों के बारे में व्याकरण सिखाने के लिए क्या बात सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12, एक अध्यापिका ने बच्चों को कहानी पढ़ लेने के बाद उन्हें पढ़िया प्रश्न दिया। एक अध्यापिका ने बच्चों की कहानी पढ़ लेने के बाद उनसे यह प्रश्न दिया, कल्पना करें कि आप कहानी में बैठी है घर में विभव सबके आयोजन वाले दिन के बारे में अपने डायरी में लिखें। यह प्रश्न किस प्रकार का है? ए श्रुत लघु उत्तरात्मक प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, बी एक्स्ट्रापोलेटिव यानी पाठ से बाहर के प्रश्न, सी दीर्घकालिक उत्तरीय प्रश्न, या डी तर्क प्रधान प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर आप कमेंट में करें। इसका उत्तर आप कमेंट में करें। वीडियो चलेगा लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर सब्सक्राइब करना ना भूलें।